सभी को जय जिनेन्द्र। सुनीता जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 8580 में है ना, लास्ट वाला पॉइंट 6 नंबर वाला। पेज नंबर 568 है। हेलो श्वेता। इसमें भाभी जी लास्ट वाला पॉइंट है 8580 में 6 नंबर पॉइंट है। इनमें काय संवेद नहीं होता क्योंकि चारों गति की सन्नी पंचेंद्रिय अन्य जातियों में जाकर पुनः पुनः उसी रूप में नहीं आते। हाँ। तो भाभी की पुनः उसी रूप में, यानी वो जब गया था तब कर्जुम्मा राशि थी, फिर वो वापस घूमकर आए तो कर्जुम्मा नहीं मिला उसको, इसे समझना है। हाँ कर्जुमा तो भाभी कर्जुमा। देखो कर्जुमा खाली एक कर्जुमा मत बोलो, कर्जुमा कर्जुमा रूप में थे। हाँ, कर्जुमा कर्जुमा रूप में वापिस सभी जीव निकले संगी पंचेंद्रिय से, औगिक उद्देश्यक है ना। तो सभी जीव अच्छा जाए संगी पंचेंद्रिय से बाहर जाए और वापिस संगी पंचेंद्रिय में आए, ऐसा होता नहीं है। ये तो अपन औगिक उद्देश्यक में कहेंगे, और प्रथम समय उद्देश्यक में क्या बोलेंगे? वहां प्रथम भी समय। काय संवेद कैसे होगा? प्रथम समय उत्पन्न चाहे जितने 100 जीव है समझ लो, तो वो हाँ 100 संगी पंचेंद्रिय के अन्य गतियों में जाए, केंद्रीय यावत चतुरिंद्रिय तक, और वापिस पंचेंद्रिय में आए 100 जीव। हाँ। कर्जुमा कर्जुमा रूप में ऐसा नहीं होता है, कोई एक जीव कहीं रुक जाएगा। अच्छा सभी अच्छा, जितना गए उतने के उतने वापस लौट के नहीं आएंगे। कैसे? देखो देवता और नेरिक है, वो हाँ वापिस पंचेंद्रिय में ही आएंगे। हाँ तो पंचेंद्रिय में नहीं आना है उनको, तो जाना कहीं और जाति में होगा ना काय संवेद के लिए। हाँ हाँ हाँ। और एक भाभी जी, इसमें जो चौथा वाला है ना, उसमें ये है ना लास्ट में कि कर्जम्मा कर्जुम्मा रूप संचिंचना जगन ने एक समय उत्कृष्ट पृथक 100 सागर झाजेरा, अर्थात संगी पंचेंद्रिय का कर्जुम्मा कर्जुम्मा रूप रहने का उत्कृष्ट अनुबंध। तो उत्कृष्ट अनुबंध से यहाँ पर क्या लेना? काय स्थिति? अच्छा, अनुबंध से काय स्थिति जी लेना है। काय स्थिति लेना है। और एक बात दीदी, जो भरत नाम का चक्रवर्ती है, यानी भरत नाम का हर अवसरपनी और सरपनी में रहेंगे भरत नाम। हाँ, हर अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती का नाम भरत है। भरतादेश तो सभी चक्रवर्ती है, एक नाम तो उनका है ही कि जो भी हाँ चक्रवर्ती यहाँ होंगे, कहाँ के अधिपति है भरत क्षेत्र के, तो भरताधीश वो हो ही गया। इसी प्रकार महाविदय क्षेत्र में भी कच्छ विजय है, तो कच्छाधीश एक नाम तो है ही उनका। माँ बाप दूसरा नाम कुछ भी रख दो, तीसरा है। और भाभी जी, उत्सर्पणी काल में भी फिर प्रथम चक्रवर्ती वापिस भरत ही हो गए नाम का। नहीं, जरूरी नहीं है, ये नहीं मिला उत्सर्पणी काल के। ऐसे तो प्रत्येक चक्रवर्ती भरताधीश तो है ही नहीं, कि वो नाम से, भरताधिपति नाम ही भरत होना चाहिए। नाम का। ऐसा कहीं मिला नहीं था उत्सर्पणी का। उत्सर्पणी के प्रथम चक्रवर्ती का तो सुना हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ भी है। ठीक है भाभी जी, हो गया। 2:40 तक ही प्रश्न लिए जाएंगे, तो थोड़ी सी जिज्ञासा संक्षिप्त रखे और पॉइंट टू पॉइंट रखे। लता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, मेरा भाग 2 से है, पेज नंबर 52 से 3241। नहीं, 3226 है, सॉरी। हाँ बोलिए। उसके जो आखिरी वाला है ना, बहुत कौन? जुट के जाने से, 32। पेज नंबर 52 3226 नीचे वाला। हाँ बोलिए। तो ये पूरा भंग मेरा आंटी, मेरा क्या कहते हैं, मनुष्य और देव का भी हो गया मेरा। अच्छा, बहुत अच्छी बात हाँ, है। और ये नीचे वाला है कि बहुत शुद्ध इनको भली भांति समझे और अपनी आत्मा को जोड़कर इस भंग जाल से मुक्त करने का प्रयास करें। इसको कैसे करें, आप इसकी संक्षिप्त में अपनी समझाइए। कि जब हम भी उत्कृष्ट जीव देव में जाए तो उसमें हम भी सम्मिलित थे। अपनी आत्मा से हर भंग को जोड़ो कि कितना परिवर्तन हम भी कर चुके हैं, अब हमें मुक्त होना है। तो एक ये तो समझाइए ना, एक कैसे इसको मैं आत्मा से जोड़ू, फिर मैं चारों में जोड़ दूंगी। हाँ, अतीत काल में तो सभी जगह जाके आ ही चुके हैं ना।
कभी उत्कृष्ट रूप में, कभी असंयोगी रूप में इस रखा अपनी तो आत्मा भूत काल से लेना आंटी उसको। कैसे? जैसे मैं इतने में 8 तिरंज में जाके आ चुकी हूँ, देव में जाके हाँ। आ चुकी हूँ, तो ऐसा लेना है। हाँ, इस भंग से भी जाके आ गई, असंयोगी भंग में भी गई, दो संयोगी में भी गई हूँ, अब मुझे इन सब से मुक्त होना है। हाँ ठीक है आंटी। और एक और है पेज नंबर 54 का 3241 पिछला में ये। हाँ बोलिए। तो उसमें जो गांगे अंगार को ये संदेह क्यों हुआ, तो 6 जो अन्य मतावलंबी बताए अपने को, तो ये क्या है पकुत कातन, ये क्या मतावलंबियों के नाम है या क्या है ये नाम है उनके, प्रकुद्ध कात्यायन नाम के जो व्यक्ति थे। देखो अनेक व्यक्ति वेकरी लब्धिधारी हो सकते हैं, वेकरी लब्धि के प्रताप से वो लोग कुछ कर ही सकते हैं, वृक्ष आदि की रचना कर दिए लोग उनको, वो अपने आप को सर्वज्ञ तीर्थंकर कहते थे। गौशालक भी बोलते ही था ना, मैं तीर्थंकर हूँ, भगवान महावीर तीर्थंकर नहीं है। हाँ गौशाला का पता था, गौतम बुद्ध भी पता है, पूरण कश्यप, संजय बेलट्टी पुत्र। अपन नहीं जान रहे इनके विषय में, षड दर्शन समुच्चय में इनके नाम है। ये तो भी अपने ये प्रसिद्ध नहीं हुए, गौशालक और गौतम बुद्ध प्रसिद्ध हो गए थे। अच्छा अच्छा, तो ये अन्य चीजों को मानते थे, उसमें इनका नाम है क्या? हाँ, अन्य दर्शन वाले थे। गौशालक भी दूसरा ही धर्म मान रहा था ना, हाँ दूसरा धर्म वाला था, प्रसिद्ध हो गया था। उसके कितने अच्छा। ज्ञानक श्रावक बन गए थे, चमत्कार आदि दिखाकर लोगों को बोलता था मैं तीर्थंकर हूँ। पर ये एक भी सम्यक दृष्टि वाले नहीं थे ना आंटी? नहीं। हाँ। और एक क्वेश्चन और है कि ये लता जी 3-4 बाद में पूछ लीजिएगा ना, और एक ही हैंड आंटी तो एक है बराबर तो- होना है। हाँ ठीक है, एक ही था मेरा, ठीक है। आंटी मैं अभी अनम्यूट कर रही हूँ सेटिंग, आप फिर वापस म्यूट हो जाइएगा। ठीक है दीदी, एक ही था मेरा, पूछू कि नहीं हूँ आप देखो, नहीं तो फिर बाद में पूछ लूंगी, ठीक है। निर्मल भैया। हाँ हाँ आंटी। आंटी मेरा क्वेश्चन ये था कि जीव है ना A4 का क्षय चारों गति के जीव कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम है ना? तो हाँ। वो चारों गति के जीव A4 का क्षय कर रहे हैं और फिर वो अनेक भाव में A4 के बिना भी रह रहे हैं, ऐसा सिस्टम है ना आंटी? क्या, वापस बोलिए। मतलब जैसे अनंतानंदी का क्षय कर रहे हैं, चाहे वी हाँ संयोजना पहले हाँ बोलते थे, उसके हाँ चारों गति के क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव कर सकते हैं। सातवीं हाँ नारकी का नेरिक भी कर सकता है। हाँ, तो हाँ अब आपका क्या प्रश्न है? और हाँ जीव तो 8 बार ही ये कर सकता है, अस्थायी क्षय जो है ना अनंतानुबंधी अच्छा का, अपने 8 बार कर जीवन सकते हैं ऐसा? पूर्ण जीवन काल में 8 बार कर सकता है, ऐसे कर्म शास्त्री कहते हैं। हाँ, अब आपका क्या प्रश्न है? ठीक है। हाँ आंटी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जीव A4 का क्षय या विसंयोजन क्यों करता है जीव? मतलब ऐसा क्या व्यवसाय बनते हैं कि उसको क्षय संकेत प्राप्त भी नहीं करनी है अभी और फिर भी वो विसंयोजन कर रहा है, तो क्या है मतलब? बस उसके परिणाम इतने ही विशुद्ध होते हैं। अब नरक गति में केवली काल है नहीं, वज्रऋषभ नारा सहनन भी नहीं है, कहाँ से प्राप्त करेगा? बराबर। बात सभी संयोग मिलने चाहिए ना। बाकी 3 गतियों में तो हाँ मान लो हाँ संयोग नहीं मिल रहा है, मनुष्य गति में भी कई जीव कर रहे हैं, क्षोक्षम समय दृष्टि उतनी विशुद्धि होती है, इसका क्षय किया, परिणाम बदल गए। अच्छा। हाँ तो मनुष्य में तो फॉर एग्जाम्पल ये समझ भी लेंगे भाई उसको श्रेणी चढ़ने के हिसाब से श्रेणी चढ़ने के व्यवसाय थे उसको थे और उसने A4 का विसर्जन कर लिया नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर क्यों? माने तो। हाँ, श्रेणी बिना भी होता है, 3 गति हाँ में तो श्रेणी नहीं चढ़ रहे, फिर भी हाँ वही। विसंयोजन कर ही रहे हैं। हाँ तो हाँ मनुष्य वही में भी क्वेश्चन कई था। जीव ऐसे होते हैं जिन्हें श्रेणी नहीं चढ़ना है, किंतु हाँ विसंयोजना करके रुक जाते हैं, परिणाम हाँ आगे के उतने विशुद्ध नहीं हो पाते हैं। अच्छा तो वही मतलब क्वेश्चन ये था आंटी कि ऐसा क्या व्यवसाय बनते हैं कि वो ये कर लिया और फिर अनेक भाव तक विसर्जना मतलब A4 की सत्ता के बिना भी रह गया, तो कुछ मतलब लॉजिकल कुछ रीजन ऐसा कुछ होता है क्या कि इस कारण से ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या आंटी इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विशुद्धि रही, कितने काल तक रहे, 166 सागरोपम झाझरी तक रह रहा है ना, हाँ 66 हाँ हाँ बराबर बराबर। काल हाँ इतना ही कर लेता है। अच्छा। हाँ तो इसमें यही समझना भाई कि उसका अध्यवसाय इस प्रकार के बने, यही बस पॉइंट है ना अध्यवसाय इसमें आंटी? इसी प्रकार के जीव के चित्रता अच्छा गर्भ अध्यवसाय है, शब्द आया हुआ है ना अपने, विचित्र अध्यवसाय होते हैं। 8 कर्म प्रकृतियों हाँ का हाँ उदय, हाँ 8 कर्म प्रकृतियों में कितनी हाँ उत्तर प्रकृतियां हैं, अपने कितनी कर्म प्रकृतियों का उदय श्रावक के? 67। 67 हाँ बराबर हाँ 67 है, तो विचित्र 67 कोई अधिक रस हाँ वाली या yes, कोई sir। है? 67 का बंद है, संभावना 81 का उदय है। उदय 81 का है उदय क्या? योग्य, सॉरी उदय हाँ सॉरी योग्य बोल रहे हैं आंटी। अब उसमें से कितनी उदय वो उदय योग्य 81 है, 67 का बंद करता है।
तो इतने प्रकृतियों का उदय हाँ है, हाँ हाँ इनमें से कोई मंद रस वाली, कोई का तीव्र रस उदय में आ गया, परिणाम खराब हो गए। ठीक है आंटी, बराबर। हो गया निर्मल भैया? हो गया मेरा क्लियर आंटी। हाँ ठीक। कमला आंटी? हेलो। हाँ हाँ आंटी बोलो। हाँ बोलिए कमला जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है 8583 का सेकंड पॉइंट। प्रथम अर्थात कड़जुम्बा कड़जुम्बा का प्रथम समय नहीं है, यानी पूर्व समय अब होगा वो, है। अब होगा। आंटी रीडिंग नहीं हुई उसकी, 8581 से रीडिंग है ना आज? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया है, 8583 का है, ये तो हो गया है ना। नहीं नहीं हुआ। आंटी नहीं हुआ है, 8580 तक ही किया है ना? नहीं नहीं, ये सब ये हो गया ना पूरा ही, ये हो ठीक है, गया था ये 85 वापस कर लेंगे कमला भाई, अभी वापस चला लेते हैं। नहीं, ये तो हो गया था, ये कर लिया ना द्वेंद्र महाजुमा का टुकड़ा, ये भी कर लिया था। आप कौन सा 8583 बोल रहे हैं ना? 8553 ओ 5 5 3 बोल रहे हैं। 8553। हाँ हाँ 83 सुनाई पड़ा। अच्छा, हाँ बोलिए। सेकंड पॉइंट है अप्रथम अर्थात कड़जुम्बा कड़जुम्बा का प्रथम समय नहीं है, यानी पूर्व समय में भी एकंद्र जाति कड़जुम्बा रूप में थी। हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, महाजुम्मा बने, महाजुम्मा 16 प्रकार के हैं ना? 16 का बंद कड़जुम्मा करता है, 16 प्रकार के हैं। कड़जुम्मा रूप रहने का काल कितना है? आवाज नहीं आ रही है। कड़जुम्मा रूप रहने का काल कितना है? जगन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल तक रह सकते है ना कड़जुम्मा रूप में। उसके बाद में कड़जुम्मा नहीं होगा, उसके बाद में चाहे कड़जुम्मा त्योगा हो या कोई भी हो, भंग बदल जाएगा ना। ये बात तो ध्यान है कमला भाई। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई, मेरे को सुनाई नहीं दिया। देखिए आंटी कड़जुम्मा कमला आंटी, मैं आपका नाम लिख देती हूँ, अब जब बीच में है ना क्लास जब खत्म होनी होगी ना तब आपका ले लेंगे वापस, ठीक है? अच्छा, आंटी शुरू करें, एक मंजू जी दुग्गड़ जैन का है, बाद में ले लेंगे आंटी, लंबा खींचा तो 250 हो जाएगी। ठीक है। और मंजू जी दुग्गड़ जैन के बाद में कमला आंटी का डाउट है, फिर लता जी सांघवी का प्रश्न है। ठीक है। कमलेश जी? प्रणाम भाभी जी। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। दूसरा प्रथम समय उद्देशक, क्वेश्चन 8581 बनते प्रथम समय उत्पन्न कड़जुम्मा संगी पंचेंद्रिय जीव। उत्तर, उत्पत्ति, अपहार, आहार आदि का वर्णन औघिक उद्देशक के अनुसार कहना चाहिए, किंतु इस उद्देशक में प्रथम समय उत्पन्न यानी एक समय की विवक्षा है, अतः 19 नानंता यानी अंतर है, यथा 11 नानंता द्विइंद्रियवत और 12वां 8 कर्मों देखो 11 नानता द्विंद्रियवत है ना, द्विंद्रिय में 8572 में देखो, वहां भोलावन दे दिए एक इंद्रिय के 11 नानता और बढ़ा है। खोलिए 8572 पढ़ो। बनते प्रथम समय कड़जुम्मा द्विइंद्रिय जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम द्विइंद्रिय महाजुम्मा के औघिक उद्देशक के समान समग्र वर्णन कहना चाहिए। प्रथम समय उत्पन्न एकेंद्रिय में 10 बोलों में नानकता है, जबकि द्विइंद्रिय में 11 बोलों में नानकता है, यथा 10 एकेंद्रियवत और प्रथम समय उत्पन्न द्विइंद्रिय वचन योगी नहीं होता है। सबको ध्यान है ना, ये भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही जीव वचन योग्य होता है। तो ये प्रथम समय, एक समय की बात हो रही है, चाहे वो बाटे बहते में हो चाहे ऋजु गति से आया हुआ हो, उस समय ये नहीं है। तो 11 नानता तो वही है, और बाकी ये 8 नानता और बढ़ रहे हैं यहाँ पर। सन्नी पंचेंद्रिय जो प्रथम समय उत्पन्न हो रहे हैं उनमें 8 बोलों में और फर्क पड़ रहा है। सभी प्रथम समय उत्पन्न है, इसलिए ये बोल नहीं होते हैं। जैसे दृष्टि 2 होती है नंबर 13 में, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि तो उत्पन्न होते नहीं है ना, काल करते हैं, वो आ जाएगा। इनमें द्वार भी सब कोई लिख के रखना, अगली क्लास में बताना कौन कौन से द्वार से ये सब है। जैसे 12वां नंबर 6, 10, 7, 17, 20 सब कोई यहाँ पर
8572 या आसपास कहीं वहां पर पहले में ही 32 द्वारों के नाम लिख लो। मैं ही प्रमाद की नहीं लिखी थी, आप लोग सब लिख लीजिएगा, इधर कर लीजिएगा ना। 8525 के नीचे सब 32 द्वार लिख लीजिएगा, या 24 में जो ध्यातव्य बिंदु है वो काट कर पूरे 32 द्वार के नाम लिख लीजिएगा। फिर यहाँ भी 8581 में भी द्वार नंबर सब में डाल दीजिएगा, तो उससे थोड़ी रुचि बढ़ जाएगी। ये द्वार का नाणता है, इस द्वार में नाणता है। हाँ पढ़ो। 12वां 8 कर्मों को वेदते हैं, 7, 6 एक कर्म को नहीं वेदते हैं। 13वां दृष्टि 2 होती है, सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं होती है। 14वां 8 कर्मों का उदय होता है। 15 अविरत होते हैं, वृत्ति और वीरता वृत्ति वाले नहीं होते अब हैं। देखो, प्रथम समय 16 जीव है, संज्ञ प्रथम समय उत्पन्न जीव है, सभी अविरत होते हैं। प्रत्याख्यान जीव कब ग्रहण करता है? तिर्यंश जीव होते हैं, वो अंतर मुहूर्तपात ग्रहण कर लेते हैं। संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय, और मनुष्य 8 वर्ष जाजेरी की उम्र में ग्रहण करता है। प्रथम समय उत्पन्न में खाली अविरति होते हैं सभी। पॉइंट 12 में देखिए, 8 कर्मों को वेदते हैं। 7 कर्मों का वेदन संगीत पंचेंद्रिय कब करते हैं? 7, 6 1 वाली बात आ रही है मनुष्य गति में। 7 कर्मों का वेदन कब होता है? कौन बताएगा? गुणस्थान द्वार किसका चल रहा है? एंड्रिस करिए साहब। 7 कर्म का उदय जीव को कब होता है? हाँ बोलो प्रतिभा। जब मोहनीय का उदय नहीं होता है। हाँ, कौन से जीव स्थान? और 11वां, बस 11वां, 12वां हम्म, नहीं, वहां तो फिर बंद, एक ही कर्म का बंद हो जाएगा। बंद नहीं है, वेदन उदय अच्छा, की बात। उदय पूछा, हाँ तो भी 11वां 6 का आगे वेदन धीरे कब धीरे हो रहा है? कम हो जाएगा फिर बाद में। 11वां में तो 7 कर्मों का ही होगा उदय। हाँ, और 6 का वेदन बाद कब होगा? क्या चीज, क्या 6 पूछे बाबू जी? 6 का वेदन 6 होगा तब मोहनीय भी छूट जाएगा और एक छूटेगा, बोलो तो श्रेया जी। याद नहीं आ रहा है। श्रेया जी का भी हैंड रेस, बोलिए श्रेया जी। आंटी, ये 7, 6 और 1 कर्म क्यों लिखा है? वेदन उदय में तो आंटी 8 होता है, 7 होता है या 4 होता है? ये तो बंद स्थान है, 7, 6 और 1। 7 6 एक, और 1 तो बंद स्थान है। नहीं नहीं, 7 6 4 होना चाहिए। नीचे क्या दिया उदय में? 8 आंटी कर्म 6 का भी तो नहीं होता उदय, है ना? 6 कहाँ होगा आंटी? 6 का भी नहीं होगा ना। 7 7 4 होगा और और फिर 7 4। 7 4 1 का वेदन होगा ना। नहीं हम्म, नहीं सॉरी, 1 का भी नहीं होगा। 7 ऐसा 7 सब होगा। 7 4 का वेदन होगा। हाँ, 7वां होगा 11वें और 12वें में, हाँ और 7 का 4 होगा। होगा 13वें 14वें में। उसको 7 4 कर लेना है ना 6 की जगह। हाँ 7 4 करो। ठीक, आंटी 4 मैं एक कर्मों का मिनट ना, वेदन तो हो जाएगा उधर हाँ मैं एक 13वें बार वेदन किताब गुणस्थान में। देखती हूँ, संभावना वहां पे ना 7, 6 और 1 बंद की बात है, संभावना शायद मैं थोपड़ा देख लूंगी आंटी। इसमें वेदन में तो 7 4 ही होगा। 8 7 4 तीन ही प्रकार का वेदन आएगा ना। ये गलत है लिखा हुआ, तो 7 और 4 का। तो संगी पंचेंद्रिय जीव तो 4 का करेंगे नहीं, क्योंकि अनिंद्रिय बनते नहीं है। प्रथम समय वाले की बात है, 7 और 4 का वेदन नहीं होगा। ठीक, कमलेश जी। 9 संग 16वां पॉइंट है, 9 संगोपयुक्त नहीं होते हैं जीव। 9 संगोपयुक्त कब बनता है? कल उस दिन पिछली क्लास में करेक्शन भी करवाया था, पॉइंट 28580 में। 7वें गुण स्थान से सब प्रणाम जय जी। ऐसे हो रहा है। 7 से 12 जीव स्थान प्रति 9 संगोपयुक्त। प्रथम समय में जीव अप्रमत नहीं होता है, इसलिए 9 संगोपयुक्त नहीं होता है। अकशाई क्यों नहीं होता है प्रथम समयवर्ती संगी पंचेंद्रिय मनुष्य? प्रथम समय अकशाई कब होगा? जीव 11वें जीव स्थान में, इसलिए अकशाई नहीं। अवेदी कब होंगे? 9वें जीव स्थान के संकेतम भाग शेषत, वो भी नहीं। वेद के अबंधक कब होते हैं जीव? वेद का अबंधक कब है? 9वें जीव स्थान में, 9वें के अंत में। 9वें के अंत में संकेतम भाग शेष रहते हो रहा है, तो ये बोल नहीं पाए जा रहे हैं। इनमें द्वार के नाम लिख लेना। पढ़ो अब एक बार, 15 से पढ़ो। हाँ, 15 अविरत होते हैं, वृत्ति और वीरता वृत्ति वाले नहीं होते हैं।
हम 16 कहाँ आगे बढ़े नो हैं संज्ञा कमलेश? हम भी जब प्रथम समयवर्ती थे, क्या बोले आप? हम भी जब अपन सभी जब जन्मे थे, आचार्य श्री भी जब जन्मे थे उस समय अविरति थे। भगवान महावीर का भी जन्म हुआ था, वो भी प्रथम समय में अविरति थे। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना ऊंचा उठाया, वीरता विरति विरति तक पहुंच गए, एकदम चरम शिखर तक पहुंच गए थे विरति के, यानी 14वें जीव स्थान तक पहुंचे। अपन कहाँ तक पहुंचे? अभी तो 5वें में है। हाँ, वीरता विरति में पहुंचे ना। वो कितनी शुद्ध हाँ। है, कितनी निर्मल है, उसका सबको ही बहुत ध्यान रखना। प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभम हो इस जन्म में, बहुत बहुत अच्छी बात। जब तक ना हो तब तक कम से कम अपने श्रावक पढ़ने में शुद्ध रहे, वो सुशोभित करते रहना है। पढ़। नो संज्ञायुक्त नहीं होते हैं। 17 अकशाई नहीं होते हैं। 18 अवेदी नहीं होते हैं। और 19 वेद के अबंधक भी नहीं होते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव अप्रमत्त होकर श्रेणी नहीं चढ़ते हैं। नोट, इसी प्रकार 4 और 6 से 11 कुल 7 उद्देश्यों में भी 19-19 नानकता है। अब कौन बताएगा चौथे क्वेश्चन उद्देश्य 8 नाम? क्या, एक मिनट, कौन बताएगा 11 उद्देशकों में नाम? 4, 5, 6 ये 3 उद्देशकों के नाम। पहला दूसरा आ गया, पहला औगिक हो गया, दूसरा हो गया। 3 से 6 तक नाम बताओ कोई आगे उद्देश्य। प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा पेज पलट के कोई बताएगा? मधु जी बोलिए। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो। कि तीसरा उद्देश्य के परम परोपन नहीं, ये वो नहीं है, परम्परोपन्नक वाला नहीं चल रहा है अभी। एकेंद्रीय महाजुम्मा का है ना, उसका आंटी चौथा, पांचवा और छठे उद्देश्य का नाम पूछ रहे हैं। ये वो वाला नहीं है सर। बोलिए कमला भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र। चौथा वाला चरम समय उद्देशक, हाँ। 5वां वाला अचरम समय उद्देशक, छठा वाला प्रथम समय उद्देशक। बहुत अच्छी बात है। अब 7 से 11 का कौन बताएगा नाम? कमला भाई पूरा। हाँ बोलो। हाँ जी, एक मिनट। कमला जी पूरा बोलो। 7 से 12। प्रथम समय उद्देश्य, प्रथम चरम समय, प्रथम अचरम समय उद्देश्य, चरम समय उद्देश्य और चरम अचरम समय उद्देश्य। उद्देशक का लगाना है भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पढ़ो। क्वेश्चन 8, 5, 8 दूसरे प्रथम समय उद्देश्य इसमें कौन कौन से छोड़ दिए गए? इसी प्रकार प्रथम, पहला दूसरा तो हो ही गया। तीसरा उद्देश्य कौन सा है? तीसरा उद्देश्य अप्रथम समय उद्देश्य। अप्रथम समय उद्देश्य में नानता होंगे। कौन कौन से उद्देश्य में नानता नहीं होते हैं? बोलो जी। नहीं, आज मेरे को तो अभी कुछ नहीं है। 1 महीना से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, 1.25 महीना से। आंटी, जिसमें पूरे भाव की रिद्धि होगी ना, वहां नाणकता नहीं पड़ेगा। अप्रथम समय यानी कि पहले समय को छोड़ के पूरा जीवन काल, तो सब चीजें मिल ही जाएंगी। और एक तो औगिक उद्देश्य में कोई नानता नहीं होता है, आपने संपूर्ण लिखाया ना आंटी, औगिक, अप्रथम और अचरम। बस वही मैं नाम पूछ रही थी सबको कि नाम बोलो 3 उद्देशक जिनमें नानता नहीं होते हैं। शेष उद्देशकों में नानता होते हैं। तो 7 उद्देशकों में भी 19-19 नानता है, क्योंकि सभी उद्देशकों में प्रथम समयवर्ती आयु के प्रथम समयवर्ती जीवों का कथन है, इसलिए नानता पड़ रहा है। पढ़ो। ये विषय बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, सिर्फ पढ़ना एकाग्रता पूर्वक। इतने जने अभी यहाँ उपस्थित है, अगर सभी को ये महाजुम्मा को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो सफल हो जाएगा अपना भगवती पढ़ना। खत्म ही हो रहा है, अब तो एक और बचेगा, 41वां खाली। पढ़ो। क्वेश्चन 8, 5, 8 दूसरे प्रथम समय उद्देश्य में संगी पंचेंद्री के 19 नानकता है, तो चौथे, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें इन 7 उद्देश्यों में भी 19 नानकता क्यों है? उत्तर, पहला, दूसरे प्रथम समय उद्देश्य में इस भव की आयु के प्रथम समय का वर्णन है, अतः 19 नानकता है। इसी प्रकार दूसरा, चौथे चरम समय उद्देश्य में परभव आयु का प्रथम समय ग्रहित है, अतः 19 नानकता।
तीसरा, छठे प्रथम समय उद्देशक में आयु का प्रथम समय है, अतः 19 नानकता। चौथा, सातवें प्रथम अप्रथम समय उद्देशक में प्रथम शब्द आयु के प्रथम समय का सूचक है, अतः 19 नानकता। पांचवा, आठवें प्रथम चरम समय उद्देशक में आयु के चरम समय से परभव के प्रथम समय की आयु ग्रहित है, अतः 19 नानकता। सबको ध्यान है ना, 8वें में और 11वें में क्या अंतर है? 8वें में पहला शब्द जो प्रथम है वो महाजुम्मा बनने का प्रथम समय है और चरम समय आयु का है, तो वो भी परभव की आयु का प्रथम समय ही है, इसलिए 19 नानता है। 11वें में भी यही बात है, चरम शब्द है वो महाजुम्मा बनने का और अचरम आयु के प्रथम समय का। पढ़ो। छठा, 9वें प्रथम अचरम उद्देशक में प्रथम शब्द में आयु का प्रथम समयवर्ती जीव ग्रहित है, अतः 19 नानकता। अचरम समय में चरम समय को छोड़कर से सभी समय ग्रहित होते हैं, अतः महाजुम्मा। अब एक मिनट, इसमें बहुत उपयोग पूर्वक सब जवाब देना। सभी समय ग्रहित है, अचरम यानी यहाँ पर किसका है? महाजुम्मा का। महाजुम्मा का भी प्रथम समय हो सकता है ना, यहाँ हो सकता है ना। अचरम में सभी आ रहे हैं ना, चरम को छोड़ा 1 से 99 तक ले रहे हैं, सबको ध्यान ही है। तो प्रथम समय भी अगर मैं बोलूं यहाँ पर अचरम में हम प्रथम समय ले लें, तो फिर प्रथम और प्रथम में ये जो छठा उद्देशक है प्रथम समय उद्देशक, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए जब इसका उपयोग पूर्वक पढ़ें तो इसमें दूसरा समय भी ले लेना चाहिए, 2 समय से लेने चाहिए। अनाहरक भी रखना है हमको यहाँ, आहारक अनाहरक सभी उद्देशकों में होते हैं, तो अचरम शब्द में दूसरा समय लेकर अनाहरक घटित कर लेना चाहिए। बाकी प्रथम समयवर्ती ले लेंगे, लिखते वक्त अपन लिख लेते हैं प्रथम समय ग्रहित है, इसलिए ये भी बात ध्यान रखना है कि सभी उद्देशकों में आहारक अनाहरक दोनों होते हैं, तो समय से बोलना है तो दूसरे समय अनाहरक वाले में ये घटित हो जाएगा। सातवां, 10वें चरम उद्देशक में परभव की आयु का प्रथम समय विवक्षित है, अतः 19 नानकता। 8वां, 11वें चरम अचरम उद्देशक में चरम शब्द में यहाँ कड़जुम्मा का अंतिम समय विवक्षित है और अचरम शब्द में आयु का प्रथम समय ग्रहित है, अतः 19 नानकता। क्वेश्चन ध्यान आ गया ना इसका? पूरा अपनी बहुत चर्चा चली, इसको थोड़ा ठीक कर लो। 8583 में एक बार प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, कुछ लिख लेना इसमें। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय के 8वें प्रथम चरम उद्देशक में चरम शब्द में नियमा परभव आयु का प्रथम समय ग्रहित है। यहाँ थोड़ा जोड़ लो एरो लगाकर, क्योंकि प्रथम व चरम के प्रथम व चरम उद्देशक के नाणता में अंतर है। एक केंद्रीय में अंतर है ना, प्रथम समय उद्देशक में तो देवों की आगति और तेजोलेशा ले रहे हैं, और एक केंद्रीय में चरम समय उद्देशक है, वहां देवों की आगति और तेजोलेशा नहीं लेते, ये अंतर है। किंतु संगी पंचेंद्रिय में ऐसे इस 8वें अगर कोई भी लो, पहले आयु का ले लो, प्रथम समय चरम समय महाजुम्मा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई नानता में अंतर नहीं आएगा, 19 नानता ही होंगे। ये प्रश्न है, लिख लिए क्या? संगी पंचेंद्रिय में भी इस बात की नियम है? पढ़ो, अब उत्तर पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। उत्तर पहला, एक केंद्रीय यावत असंगी पंचेंद्रिय तक 8वें उद्देशक में चरम शब्द से परभवायु का धीरे धीरे प्रथम समय। कमलेश थोड़ा स्लो रीडिंग करो। हाँ, एक केंद्रीय यावत असंगी पंचेंद्रिय तक 8वें उद्देशक में चरम शब्द से परभवायु का प्रथम समय ग्रहण किया है, क्योंकि एक केंद्रीय परभव में जाते हैं तो उनमें तेजोलेशा नहीं होती है, और द्विइंद्रिय आदि परभव में जाते हैं तो उनमें ज्ञान नहीं होता है। जबकि दूसरा ये नानता था ना, प्रथम और चरम में अंतर था, अब ते संगी पंचेंद्रिय। आंटी आपने लाइन ऐड करवाई, वो कहाँ ऐड करनी है? प्रश्न में। अच्छा, प्रश्न में। तो वहां पर आप प्रथम समय बोले थे, तो शब्द को काट के समय करना है क्या वहां पर भी? कुछ भी काटना नहीं है, ऐड करना है। परभव आयु का ग्रहित है के बाद में
पढ़ो ठीक है। कमलेश, प्रश्न पढ़ो वापस। एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रिय के 8वें प्रथम चरम उद्देशक में चरम शब्द में नियमा प्रभव आयु का प्रथम शब्द ग्रहित है, क्योंकि प्रथम व चरम उद्देशक के नाणकता में अंतर है। क्या संगी पंचेंद्रिय में भी इस बात की नियमा माननी चाहिए? ठीक, पढ़ो पॉइंट 2। दूसरा, संगी पंचेंद्रिय के प्रथम और चरम दोनों शब्दों में यदि उत्पत्ति का प्रथम समय ग्रहण किया जाए तो भी कोई विशेष अंतर नहीं होता है, क्योंकि प्रथम और चरम दोनों उद्देशकों में 19-19 नाणकता ही है। संगी पंचेंद्र में क्या हो रहा है? प्रथम समय उद्देशक में 19 नाणकता अपन किए थे पहले। चरम समय उद्देशक ले लो तो भी 19 नाणकता ही रहेंगे। चरम समय उद्देशक में परभव की आयु का प्रथम समय आ जाएगा संगी पंचेंद्र का। तो अगर मन पर्यज्ञानी है आदि नौ संगोपयुक्त है तो चरम निर्जरा के समय में तो उसको ना नौ संगोपयुक्त होगा ना अकशाई होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो ही सेम नाणता रहेंगे। तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ो। एक मिनट कमलेश जी, सभी से निवेदन था कि अब 10-12 पेज ही इस किताब के बचे हुए हैं। 24 तारीख से प्रज्ञापना शुरू, मतलब आंटी शुरू कर रहे हैं, पूरे भाव है। तो आप सभी इतने सारे जने ग्रुप में जुड़े हैं, अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो कुछ समझ नहीं आएगा, आप क्लास का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर अच्छे से लाभ उठाना है, प्रज्ञापना को बहुत अच्छे से करना है शुरू से, तो ये सभी से निवेदन है कि बीकानेर कार्यालय से बुक जरूर मंगा लें। ठीक है विमला जी, आपकी कोई जिज्ञासा है किताब के संबंध में? मैसेज ग्रुप में आज वापस डाल दिया जाएगा, अगर किसी ने मैसेज नहीं देखा है तो किताब मंगवाने का। पर सभी से निवेदन है कि एक बार किताब जरूर मंगवा ले सब। सीता जी, एक भाग तो आ गया, और दूसरा भाग लेना है क्या? दूसरा भाग है? नहीं, प्रज्ञापना सूत्र की नई किताब है, वो हाँ, पहले नहीं, जो आया है वो भगवती सूत्र के भाग 1, 2, 3 भी बीकानेर कार्यालय में उपलब्ध है। अगर किसी को मंगवाने तो वो भी मंगा सकते हैं। और प्रज्ञापना की रीडिंग स्टार्ट हो रही है तो प्रज्ञापना जरूर से मंगवा लें। एक उसका मंगवा मैसेज वापस ली, एक तो आ गई, एक ही है, प्रज्ञापना एक ही है। एक ही होगा, उसके 2-3 भाग नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक, वो पढ़ो। तो आ गई बस। संगी पंचेंद्रिय महाजुग्मा का प्रथम औघिक अवान्तर शतक संपूर्ण। क्वेश्चन 8584, संगी पंचेंद्रिय महाजुग्मा के 21 अवान्तर शतक कौन से हैं? उत्तर, पहला, औघिक संगी पंचेंद्रिय महाजुग्मा का एक अवान्तर शतक 2 से 7, कृष्ण लेशी यावत शुक्ल लेशी संगी पंचेंद्रिय महाजुग्मा के अवान्तर शतक। संगी पंचेंद्रिय को 6 लेशा के आधार से 6 भागों में विभाजित करके ये 6 अवान्तर शतक कहे गए हैं। 8 से 14 भव सिद्धिक संगी पंचेंद्रिय के उपर्युक्त 7 अवान्तर शतक। 15 से 21 अभव सिद्धिक संगी पंचेंद्रिय के उपर्युक्त 7 अवान्तर शतक, कुल 21 अवान्तर शतक है। नोट, प्रत्येक अवान्तर शतक के 11-11 उद्देशक हैं, अतः 21 × 11 बराबर कुल 231 उद्देशक होते हैं। एक मिनट, इसमें 8585 में प्रश्न के सेकंड पॉइंट में 33 द्वार लिखे हुए ना, वहां 32 कर लीजिए। और ब्रैकेट में भी 33 द्वार आगम में देखें। 32 द्वार आप लोग प्रश्न लिखेंगे इन द्वारों के नाम 8525 में, या जहां वहां लिखेंगे 4 में, वहां पर आगम की जगह प्रश्न संख्या लिख लीजिएगा। फिर नीचे भी कर लीजिए, उत्तर में स्टार्टिंग में 32 द्वारों में से 21 बोलों का 22 की जगह 21 कर लीजिए। और फिर सेकंड लाइन में भी संगी पंचेंद्रिय के 22 की जगह 21 कर लीजिए। पढ़ो अब। और इसमें भी सब कोई उपयोग पूर्वक द्वार देखकर द्वार के नाम सब में लगा लीजिएगा, तो द्वार का भी ध्यान रह जाएगा। जैसे पॉइंट 1 है द्वार 5 है, पॉइंट 2 द्वार 6, पॉइंट 3 द्वार 7, द्वार 8, फिर द्वार 9, द्वार 19, द्वार 20, 23, 26, सब द्वारों के नाम साइड में लिख लीजिएगा। तो जब भी रिवाइज करेंगे थोड़ी रुचि अधिक हो जाएगी कौन सा द्वार है। बोलो प्रतिभा।
भाभी जी ये अवान्तर शतक का मतलब क्या हुआ? मेरे अंतर्गत क्लास छूटे हुए हैं। हाँ शुरू में परिभाषा ही दी हुई है अवान्तर शतक की। अच्छा मैं देख लूंगी, खाली क्वेश्चन नंबर बता रहे तो मैं देख लूंगी। ये इसमें है, शैनी शतक के थोपड़े में है परिभाषा। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। 29वां और ये खोलो कोई। अच्छा ठीक है। अवान्तर यानी अंतर्गत, शतक के अंतर, जैसे शतक चल रहा है 41वां 40वां चल रहा है अभी, तो ये सब उसके अंतर्गत हो गया। औगिक के 11 उद्देशक, कृष्णलेशी 6 लेशिया के अंतर्गत ये सारे उद्देशक हैं। प्रश्न संख्या 8453 और पेज नंबर 535 प्रतिभा जी नोट कर लीजिए। हाँ, ठीक। 8453। पढ़ो। हाँ, दूसरा कृष्णलेशी अवान्तर शतक। क्वेश्चन 8585। कृष्णलेशी कड़जुम्मा कड़जुम्मा संगी पंचेंद्रिय जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? यावत 32 द्वारों का वर्णन कीजिए। 32 द्वार आगम में देखें। उत्तर आगम नहीं, वहाँ लिखो, संख्या सबको लिखना है, बहुत जरूरी है। आगम मेरी गलती थी, नहीं लिखी पूरा प्रमादवश। 8524 में देखें, उद्यातव्य बिंदु में जोड़ लेना सब। 8524। हाँ 24 में ध्यातव्य बिंदु है ना, वहाँ कुछ नाम लिखे हुए वहीं जोड़ लेना। अच्छा, उत्पल कमल से देखकर जोड़ लेना सब कुछ। उत्तर 32 द्वारों में से 21 बोलों का समग्र वर्णन संगी पंचेंद्रिय के प्रथम औगिक उद्देश्य के समान कहना चाहिए, किंतु कृष्णलेशी संगी पंचेंद्रिय में 11 बोलों में नानकता यानी अंतर है। यथा पहला, किंतु कृष्ण संगी पंचेंद्र में 21 बोलों में नाणता नहीं है, 11 बोलों में नाणता है। हाँ 21 बोलों में नानकता नहीं है, 11 बोलों में नानकता है। यथा पहला पॉइंट, 7-8 कर्मों का बंध करता है। किंतु की जगह अर्थात, किंतु की जगह अर्थात होना चाहिए। समग्र वर्णन संगी पंचेंद्रिय के समान है, अर्थात कृष्ण लेशी संगी पंचेंद्रिय में 21 बोलों में नाणता नहीं है, 11 बोलों में नाणता है। ये शुरू से पढ़ दीजिए ना कमलेश जी एक बार। हाँ 32 द्वारों में से 21 बोलों का समग्र वर्णन संगी पंचेंद्रिय के प्रथम औगिक उद्देश्य के समान कहना चाहिए, अर्थात कृष्णलेशी संगी पंचेंद्रिय में 21 बोलों में नानकता नहीं है, 11 बोलों में नानकता है। यथा पहला पॉइंट, 7-8 कर्मों का बंध करता है, 6-1 का नहीं, क्योंकि कृष्णलेशी अप्रमत्त और अनिंद्रिय नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, 8 कर्म वेदते हैं, 7-4 कर्म को नहीं। कृष्णलेशी भी साता वेदनीय यानी सुखानुभूति और असाता वेदनीय यानी दुखानुभूति दोनों वेदते हैं। तीसरा, इनके 8 कर्मों का उदय होता है। कौन से जीव होंगे कृष्णलेशी वाले, कोई उदाहरण सोचो जो सुख की अनुभूति करते हैं। ज्ञानियों की दृष्टि में तो वो रौद्र ध्यानी है, आर्त ध्यानी है, संक्लिष्ट अध्यवसाय वाले हैं, लेकिन वो स्वयं सुख की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसे कौन से जीव है, किस समय के परिणाम होंगे? कोई नहीं, बोलो प्रतिभा, बोलो प्रतिभा। ये जो यौगलिक होते हैं वे भी तो सुखानुभूति करते रहते हैं ना कृष्णलेशा में भी। ठीक है, उनकी कृष्णलेशा मंद है, वो दूसरों को कष्ट आदि तो नहीं दे रहे हैं ना, उनकी तो कृष्णिल कापोत मंद मानी जा रही है। यहाँ बहुत संकीर्ण परिणाम भी है। सात्वीं नारकी के जीव, सात्वीं नारकी के नेरी अपने मनुष्य गति में भी कोई है, कोई किसी से बदला ले रहा है, दुखी कर रहा है, लेकिन स्वयं सुख पा रहा है ना, कि वो दुखी हो रहा है, दूसरे को दुखी देखकर सुखी होना, सुख की अनुभूति कर रहा है। ज्ञानियों की दृष्टि में बहुत हे कार्य कर रहा है, लेकिन वो स्वयं सुख की अनुभूति करके वज्र कर्मों का बंध कर रहा है। अपना कोई मैं उस विषय से नहीं बोली थी, मेरे को लगा सात्वीं नारकी के नारे वो लोग भी तो सम्यक तो ये मतलब होते हैं, मेरे को लगा
उस अवस्था में वो सुख की अनुभूति करे, मतलब आत्मा की दृष्टि से मेरे को ये लगा। हाँ, कृष्णलेशा उनकी भी है सुख की अनुभूति, वो ठीक है। मैंने कहा ना संक्लिष्ट अध्यवसाय होते हुए भी ज्ञानियों की दृष्टि में बहुत संक्लिष्ट अध्यवसाय है। सात्विक नारकी का नेरी क्यों, मनुष्य भी अपना कोई विरोधी हो, दुख पा रहा है तो कई बार सोचते हैं उसने ऐसा किया, उसका फल मिल रहा है। सुख की अनुभूति महान कर्म बंध का कारण है वो। आंटी मेरी एक जिज्ञासा है, आपने यहाँ 8585 में चेंज करवाया ना कि यावत 32 द्वारों का वर्णन कीजिए, तो उत्पल कमल में 32 है, फिर समोया असमोया हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ा तो हमारे 33 हुए ना, तो यहाँ पर हम 32 क्यों कर रहे हैं? नहीं, उत्पल किताब के नहीं, मूल पाठ में भी क्या हुआ, मैंने यहाँ 33 वहां समोया असमोया मरण आगम में देख कर ही किया, और समग्र वर्णन उत्पल के समान कह रहे हैं शास्त्रकार। तो द्वार एक रूपता रखने के लिए 32 रख लो, समोया असमोया मरण उसी का विशेष हो गया। अच्छा, उसको आगम अलग तो से नंबर नहीं देना है उसको 33। नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि भोलावन उत्पल के लिए है ना, इसलिए चेंज कराई। मैं भी जब ये लिखते वक्त 33 वहां गिनकर आगम में गिनकर दे दी 33 समय असमय मरण, लेकिन 32 से हो जाता है। पढ़ो। तीसरा पॉइंट, इनके 8 कर्मों का उदय होता है, 7 4 कर्मों का नहीं। चौथा पॉइंट, कृष्णलेशी श्रेणी नहीं चढ़ते हैं, इसलिए 6 या 7 या 8 कर्मों की उदीर्णा करते हैं, 5 और 2 कर्मों की उदीर्णा नहीं करते हैं, तथा अनुदीरक भी नहीं होते हैं। 5 कर्मों की उदीर्णा कौन करता है, कब होती है? 6 7 8 8 कर्मों की उदीर्णा ठीक है, 7 की उदीर्णा होगी तो कौन सा कम होगा? कोई जवाब देगा? कर्म ग्रंथ से प्रतिभा जी आपका अनम्यूट किया है, और कर्म ग्रंथ वाले जब एक से 31 आयुष्य अध्याय की के नहीं होगी और वेदनी की भी नहीं होगी। साथ में किसको छोड़ रही हो? वेदनी। वेदनीय या आयु? हाँ, कोई भी एक। वेदनी आयु पहले योनि। मतलब आप 6 की बोले ना, तब मतलब आयु और वेदनी दोनों नहीं छोड़नी नहीं, होगी। पहले 7 की बोलो, 8 की हो 7 गई की होगी ये सब तब, कर रहा है, हाँ 7 की हो 7 रही है की होगी तब आयु, आयु की नहीं होगी। 6 होगी तो ये दोनों छूट गई, आयु और वेदनी दोनों छूट गई, ठीक है। और 5 की उदीर्णा होगी तो कौन सा छूटेगा? मोनी। मोहिनी छूटेगी। मोहिनी की उदीर्णा कब रुकती है? 10वें गुरु स्थान की एक आवलिका शेष रहती है तब, चाहे उपशमक हो चाहे शपक श्रेणी। सबको ध्यान है ये बात? संजयानी 8 में किसी में आया था आंटी? संजनी अंठा में नहीं, तो भी ये ध्यान रहना चाहिए, भगवती सूत्र जान रहे हैं, कर्म ग्रंथ की जीव स्थान आदि की बातें ध्यान रहनी चाहिए। 5 की होती है तो मोहिनी कर्म की उदीर्णा रुक जाती है उस समय। 2 कर्मों की उदीर्णा कब होगी? सुनीता जी कोचर ने लिखा है नाम और गोत्र कर्म। एक बात, नाम और गोत्र की हो रही है, बाकी 2 कौन सी छूटी केवली भगवान के? आयु और वेदनी छूट गई। नाम और गोत्र की उदीर्णा कब तक होती है सुनीता? 13वें गुणस्थान तक। कब तक? 13वें गुणस्थान तक। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक नाम और गोत्र की उदीर्णा हो रही, 14वें में रुक रही है। इसका मतलब 14वें जीव स्थान का कार्य कम से कम एक आवलिका तो है ही, क्योंकि कोई भी उदीर्णा रुकेगी तो एक आवलिका पहले रुक रही है। इनके पास सत्ता तो है ही, एक आवलिका से अधिक भी हो सकती है, एक आवलिका तो नियम है। बोलो सुनीता। नहीं भाभी जी, वही मैं बोल रही थी, आप बोल दिए। पढ़ो। संगी पंचेंद्र में 6 लेश्या होती है, किंतु यहाँ कृष्ण लेश्या का वर्णन है, इसलिए लेश्या एक कहना चाहिए। छठा पॉइंट, 7 कर्म के बंधक भी बहुत और 8 कर्म के बंधक भी बहुत होते हैं। कृष्ण लेशी 6 एक कर्म के बंधक नहीं और होते। 6 और एक और लिख लो वहां। 6 कर्म के बंधक कब होते हैं? बोलो। कोई आयु और वेदनीय नहीं बांधेंगे तो 6 के हो गए। नहीं, संजू जी। 7 कर्म कृष्ण लेशी और 8 एक 6 और एक कर्म के बंधक। 6 कर्म के बंधक कौन से जीव स्थान वाले होते हैं? आंटी 1 मिनट प्रतिभा जी को कर रहे हैं, संजू जी का संभावना जिज्ञासा है। प्रतिभा जी 6 कर्म
आयु और मौनी कर्म जब नहीं बंधेंगे तब 6 कर्म बंधेंगे। ठीक बात है, कब नहीं बंधेंगे? 10वें गुण स्थान में, 10वें जीव स्थान। जीव स्थान में बंध। और एक कर्म का बंध? एक कर्म 11वां 12वां 13वें गुण स्थान में। ठीक, संजू जी बोलिए। पंडित जी, तीसरा पॉइंट है इनके 8 कर्मों का उदय होता है, तो 7 और 4 लिया तो अपन क्या मोहिनी को छोड़ेंगे क्या यहाँ पे? हाँ, मोहिनी छूट जाएगी ना। हाँ ठीक है, ठीक है जी। बढ़ो। 7वां पॉइंट, कृष्ण लेशिया कलुष है, अशुभ है, अतः इसमें 9 संज्ञोपयुक्त नहीं होते हैं। 8वां पॉइंट लिख लेना सब फिर वहाँ। 8वां पॉइंट, अकशाई नहीं होते हैं। 9वां पॉइंट, कृष्णलेशी श्रेणिक नहीं चढ़ते हैं, इसलिए वेद के अबंधक नहीं होते हैं। 10वां पॉइंट, अविधि नहीं होते हैं। 11वां पॉइंट, कृष्णलेशी कड़जुम्मा संगी पंचेंद्र की यानी सचित्रणा का स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागर है, यथा पूर्व वर्ग का अंतर्मुहूर्त प्लस 33 सागर 7वीं नरक में कृष्णलेशी रूप में प्लस परभव का अंतर्मुहूर्त। ये बताओ कि पूर्व भव में अंतर्मुहूर्त तक उसी लेशा में काल करता है, ये कहाँ आया हुआ है वर्णन? पहले भाग में आया हुआ है। मुझे ध्यान है आंटी। शतक ध्यान है, वेरी गुड वेरी गुड। शतक 3, उद्देशक 4। अब खोलो सब कोई पहला भाग जल्दी। प्रज्ञापना में भी है, गतिपथ के टुकड़े में है आंटी। प्रज्ञापना अभी सब पढ़ी नहीं है ना, भगवती से बोलो अभी तो। शतक 3 उद्देशक 4 इतना बता दिया गया, जल्दी से सब निकालो पहला भाग। राइट साइड के पेज पे है आंटी। कोई नहीं हैंड रेस कर रहा है, और इसने तो पेज राइट लेफ्ट भी बता दिया है। बोलो प्रतिभा। प्रतिभा जी, क्वेश्चन नंबर 1039 मरते समय जीव में कौन सी लेशा होती है? उससे कैसे स्पष्ट होगा? उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 1040, क्या जीव लेशा के प्रथम समय में काल करता है? यही वाला ना बाबू जी? हाँ हाँ, वृत्ति। उत्तर पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ दो। उत्तर नहीं, वृत्तिकार कहते हैं कि लेशा का अंतर्मुहूर्त बीतने पर ही जीव काल करता है तथा परभव में भी अंतर्मुहूर्त तक उसी लेशा में रहता है। ये बात वृत्तिकार कौन है भगवती सूत्र के? अभय देवसूरी जी। अभय देवसूरी जी कह रहे हैं आगम में नहीं था, आगम में था परभव में। जाते हैं यहाँ से जाएगा तो एक समय में पूर्ण, जैसे मान लो कोई शुक्ल लेशी में कृष्ण लेशी था, शुक्ल लेशा में डायरेक्ट होता है क्या जीव कृष्ण से सीधा शुक्ल में जाता है? नहीं। हाँ जाता है, क्रम से भी जाता है, दोनों प्रकार से जाता है। कोई क्रम से जा रहा है, कृष्णिल का पुत्र तेजो, कोई सीधा भी जाता है। तो उसमें है ये देर कह रहे हैं कि एक मेक नहीं होता है तब तक, एक समय में जीव कृष्ण लेशा के पुद्गलों को लेकर एक मेक शुक्ल जैसा नहीं होगा, उसे अंतर्मुहूर्त का काल यहाँ लग जाता है तदनुरूप बनने में, और परभव में भी तब तक रहता है। तो फिर भाभी जी लेशा का एक समय जो वर्णन आता है कि जगन्य एक समय, तो वो किस अपेक्षा से ले रहे हैं? यहाँ तो कड़जुमा रूप रहने का काल चल रहा है। अच्छा, अभी आप जो प्रश्न पूछे वो काल करने की बात है। हाँ, ये तो काल करने का, अपने को काय स्थिति बतानी है ना। संगी कृष्ण लेशा की काय स्थिति कितनी है? जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, 33 आग्रोपम प्लस अंतर्मुहूर्त। अच्छा, काय स्थिति बोल, ओके। हाँ, कृष्ण लेशा की तो 33 आग्रोपम प्लस अंतर्मुहूर्त है ना। अंतर्मुहूर्त, हाँ हाँ हाँ। अंतर्मुहूर्त में दोनों भाव का अंतर्मुहूर्त लेना होगा। यहाँ से काल करके 7वीं नरक में गया तो पहले कृष्ण लेशा में रहा अंतर्मुहूर्त, 33 सागर 7वीं पृथ्वी में अंतर रहा, उसके बाद वापस तिर्यंश में जाकर अंतर्मुहूर्त कृष्ण लेशा में रहेगा। तो 2 अंतर्मुहूर्त मिलाकर भी एक अंतर्मुहूर्त हो जाता है। जी वापस क्लियर कर दीजिए ना, ये लेशा वाला अंतर्मुहूर्त और एक समय वाला। एक समय जो लेशा का, यहाँ भी देखो कई प्रश्नों में आया ना एक समय, कड़जुमा रूप कृष्ण लेशा की स्थिति कितनी है?
एकेंद्रिय जाति है मान लो, तो वो एकेंद्रिय पंचेंद्रिय में तो अपन कैसे करेंगे एक समय वाला? समुचय पंचेंद्रिय लो तो कृष्णलेशी भी सदैव रहेंगे, साथ में पृथ्वी वाले आदि भी एकेंद्रिय में एक समय अपन घटित करते आए हैं ना पहले के प्रश्नोत्तरों में। तो वो जीव त्योगा रूप में था, एक समय हुआ वो कृष्णलेशा में प्रवेश किया, या पहले वो पूरा काल उसने कृष्णलेशा में बिता दिया। दो ऑप्शन, दो विकल्प है इसमें। आया एक समय कर्जुमा रूप रहा, या तो कर्जुमा बदल गया, या वो उसके जीवों की लेशा बदल गई, उस जीव के अंतर मुहूर्त उसने बिता दिया वहां, अंतर मुहूर्त में एक समय कम उसने त्योगा में बिता दिया, अब वो कर्जुमा बनना, तो एक समय स्थिति हो गई ना कर्जुमा के। ठीक है। बाकी तो जीव रहेगा, अंतर मुहूर्त अवश्य ही रहेगा। नैरिक देवता की तो बात छोड़ो, जीवन पर्यंत एक ही लेशा है, द्रव्य लेशा, भाव बदलती है वो अलग है। मनुष्य तिर्यंश में सिर्फ अंतर मुहूर्त तक की लेशा रहती है, फिर बदलती है। बकुश में 3 शुभ कहिए तो हर अंतर मुहूर्त बाद वो 3 शुभ में बदल रहा है, तेजो पद्म शुक्ल में बदलता जा रहा है। आंटी ये प्रश्न पढ़ ले फिर जिज्ञासा ले लेंगे। हाँ पढ़ो। इस काल के बाद कृष्णलेशा अवश्य परिवर्तित होती है। एक भव की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 33 सागर है। हाँ, एक समय रहकर तो देखो यहाँ कोई काल करेगा नहीं, कर्जुमा रूप में रहने का एक समय कृष्णलेशा में। कृष्णलेशा में आहरक समुद्गात का नाणत्ता नहीं बताया है, अर्थात 14 पूर्वी में भी प्रमाद के कारण अशुभ लेशा होती है, हमें संभल कर रहना है। अंडरलाइन कर लो इसको, हमें संभल कर रहना है। आज सुबह से किसी ने कृष्णलेशा को स्पर्श किया है? अपनी आत्म साक्षी से देख लो, किया है तो तसमिच्छा में दुक्कड़म दे दो, और आज दिन भर वापस अपने को नहीं करना है। कृष्ण क्या तीनों अशुभ में नहीं जाना है। आंटी मंजू जी का जिज्ञासा है, मंजू जी पूछिए। ये 8579 बनते प्रति समय एक एक कर्जुमा बोलने दीजिए। 85 हाँ बोलिए। प्रति समय एक एक कर्जुमा संगी पंचेंद्रिय का अपहार किया जाए तो वो कितने समय में अपहरित होते हैं? तो इसको कैसे लेंगे अपहार को, कि उनके आत्म प्रदेश लेंगे? आत्म प्रदेश नहीं, जीवों को चारों गति में जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, 4 का अपहार करें तो कितना काल लगेगा? अच्छा, उत्सर्पणी अवसर्पणी लग जाएगा। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी व्यतीत हो जाएंगे। इतनी जीव राशि है उनकी, समूचे जीव राशि संगी पंचेंद्रिय चारों जाति के मिला लो तो असंख्य ही है। उनको कर्जुमा रूप में अपहार करो तो भी असंख्य ही उत्सर्पणी अवसर्पणी, चाहे कलियोगा रूप में अपहार करो तो भी यही बात आएगी। 16 महाजुमा में भगवान यही बात बता रहे हैं कि असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी का काल लगता है। आपने भाभी जी इसमें लिखा ना, एक एक जीव का अपहार किया जाए तो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में भी पूर्ण नहीं होता है। हाँ। तो ये नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, खत्म। भगवान कह रहे हैं खत्म होगा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने किया नहीं, करता नहीं। असंख्य बीत जाए तो भी पूरा खाली नहीं होगा। और कर्जुमा करो तो हो सकता है, तो भी नहीं होगा। नहीं असंख्य गौतम, हाँ, किंतु अभी तक हुए नहीं है। हो सकते हैं असंख्य उत्सर्पणी में, अभी तक हुए नहीं है, यानी कोई करता नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। जीव काल ही कर जाएंगे असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी तक, किसी की आयु ही नहीं है। जीव राशि संज्ञ पंचेंद्रिय बदलते जाएंगे ना, काल करते जाएंगे, नए उत्पन्न होते जाएंगे। और प्रति समय करा जाए, अगर एक एक जीव का भी किया जाए तो भी असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी, तो ये असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी बड़ी हो गई ना। वहां असंख्य में मानो कर्जुमा रूप में 100 मान ले असत कल्पना से, तो यहाँ तो 200-500 में भी नहीं होगा। कमला जी पूरा। भाभी जी 8583 का सेकंड पॉइंट है, प्रथम अर्थात कर्जुम्बा का प्रथम समय नहीं है, यानी पूर्व समय में भी एकेंद्रिय जाति कर्जुम्बा रूप में थी। कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं? 1 मिनट, कौन सा पढ़ना है? 8583 कहाँ है? 8583 आंटी। हाँ, कहाँ से? नंबर 570। नहीं, कौन सा पॉइंट? नहीं, इनका दूसरा है क्वेश्चन, इनका पहले भी यही बोले थे, गलत है। 560 है पेज नंबर। आंटी आप पेज नंबर बोलिए ना एक बार।
560 बोल रहे हैं ना? बोलिए अब। 8557 इसका 8553 का सेकंड पॉइंट है, प्रथम अर्थात कर्जुम्बा कर्जुम्बा का प्रथम समय नहीं है, यानी पूर्व समय में भी एक केंद्र जाति कर्जुम्बा कर्जुम्बा रूप में थी, तो अभी नहीं है, पहले थी, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कर्जुमा कर्जुमा रूप में केंद्रीय जाति कितने काल तक रह सकती है? जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंत काल तक रह सकती है ना? हाँ। मान लो कोई वो केंद्रीय जाति है, अभी उसका कर्जुमा कर्जुमा का 10वां समय चल रहा है, तो वह प्रथम समयवर्ती हो गए ना। प्रथम समय होता, पहला समय होता तो प्रथम समय में आते, अब उनको 10 समय हो गए तो अप्रथम समय, यानी पहले पूर्व समय में भी, यानी 9 समय पहले भी वो कर्जुमा कर्जुमा ही थे, एक केंद्रीय जाति। नहीं आया कमला भाई? प्रथम समय में कर्जुम्बा कर्जुम्बा का प्रथम समय नहीं है। हाँ, यानी कर्जुमा कर्जुमा राशि का प्रथम समय नहीं है, वो अप्रथम समय हो गया। उससे पहले वो क्या थी जाति? कलियुगा मान लो 15 जुम्मा में से कोई और जुम्मा रूप में थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पर अप्रथम में लेना है कि पहले भी वो समय से पहले भी वो कर्जुमा कर्जुमा ही थे। अच्छा, ये भाभी जी, प्रथम अप्रथम समय कर्जुम्बा कर्जुम्बा एक केंद्रीय जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? त्रियंश मनुष्य और देव, ठीक है। हाँ, त्रियंश मनुष्य और देवनेरिक से तो आते ही नहीं है केंद्रीय में, तो देव ठीक है 3। पहला प्रश्न इसमें उपाद्वार है ना, ये देखिए, ये रहा 8554 औगिक उद्देश्य की तरह पहले दे ही जाए, ठीक है 3 गति। प्रथम चरम समय कर्जुम्बा कर्जुम्बा एक केंद्रीय जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? त्रियंश और मनुष्य में। हाँ, देवता से नहीं आएंगे ना, चरम समय की बात है, 8वां उद्देश्य 8वें की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य से ही आएंगे। हाँ, यहाँ भी अपने को तो एक केंद्रीय से ही भेजना है, सिर्फ एक केंद्रीय वाले जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एक केंद्रीय जीव काल कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनका अगला समय लेना है निर्जरा का, तो सिर्फ जाने की अपेक्षा एक केंद्रीय लेना है। हालांकि उसमें उस समय देव गति से भी आ रहे हैं, मनुष्य गति तिरंज गति से भी आ रहे हैं, वो प्रथम समय उद्देश्य में हो जाएंगे। एक ही समय जन्म अनंत जीव मर रहे हैं, अनंत जीव जन्म रहे, तो जन्म एक मनुष्य तिरंज देव तीनों गति से आ रहे हैं, तो वो जीव कौन से उद्देश्य में चले जाएंगे? प्रथम समय उद्देश्य में हो जाएंगे। और यहाँ चरम में क्या लेना? जो एकेंद्रीय मर के जा रहा है उसी को गिनना है। अच्छा, ये प्रथम चरम समय में एकेंद्रीय को गिनना है, ठीक है। चरम में एकेंद्रीय को, आप संगी पंचेंद्रिय का चरम उद्देश्य बात करेंगे तो संगी पंचेंद्रिय का चरम समय लेना है ना, वो मर के जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एकेंद्रीय काल करके जा रहा है उसकी बात है चरम समय में। अच्छा, ठीक। तो वो 3 आ रहे हैं, वो उनको आप प्रथम समय में गिन लो। आंटी हो गया? हाँ, हो गया। लता जी? आंटी, जो 8585 क्वेश्चन है ना, पेज नंबर 571 का, हाँ, तो उसमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, 8 कर्म वेदते हैं, 7 और 4 कर्म को नहीं, फिर अपन बोले 8 कर्म का उदय होता है, 7 और 4 कर्म को नहीं, इसका मतलब एक बार समझा देंगे क्या? वेदन होता है जीव के द्वारा वेदा जाता है, ये बात बताई जा रही है वेदन शब्द से, और उदय कर्म प्रकृतियों का उदय की अपेक्षा कथन है, तो दो तरफ अपनी अनुपेक्षा जा रही है ना, कर्मों का कर्म लताओं का उदय हो रहा है और उनको वेद रहे हैं, मतलब उदय और वेदन का अंतर पहले भाग में आ चुका है, शुरू के प्रश्नोत्तरों में ही है। क्वेश्चन 56 देख लीजिएगा। हाँ, ये पहली किताबें कुछ भी नहीं हुई थी ना, मैं नहीं थी, बहुत लेट हो गया। ठीक है आंटी, यही पूछना था। और एक ये पूछना था कि जो एसी है और कूलर है, पंखा है, तीनों में सबसे ज्यादा जीव कहाँ उद्भवते हैं? एसी में पावर ज्यादा लगती है। अच्छा, ठीक है, बस। प्रतिभा जी? अभी जी, अभी आप जो बोले ना कि ना सुबह से कृष्ण लिशा आई है कि नहीं आई है, तो कृष्ण लिशा हमेशा ऐसे या कोई भी अशुभ लिशा ऐसे जरूरी है कि अपने को पता चले कि अशुभ भाव में अपन जनरली क्या समझते हैं कि बहुत क्रोध आदि कर लिया तो हम पकड़ लेते हैं अपने आप को, लेकिन
कौन सा ऐसा मतलब अध्यवसाय जो हम पकड़ नहीं पाते हैं लेकिन लेश्या अशुभ है? आपने देखो पकड़नी सूक्ष्मता की, उपाध्याय प्रवर कहते हैं जितना अध्ययन करोगे आगमों का उतना सूक्ष्मता से उतनी सूक्ष्मता से अपने अध्यवसाय देखने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा। तो बार बार चिंतन करो कि सबसे खराब अध्यवसाय मेरे कहाँ है, किस पर आएंगे अपने, इंडिया पाकिस्तान पर आएगा नहीं, अपन राजनीति में है नहीं कि उसमें ठीक है कभी कोई बात की, अपने पर ही, अपने घर वालों पर ही, अपनी कोई पुरानी बात पर, किसी पर आया मैंने ये गलती की, अमुक पर, अपनी आत्मा पर ही बहुत क्लेश किया, तो भी कृष्णादि लेशा। बाबूजी राग ज्यादा हो गया तभी भी तो आ जाएगी ना, मतलब किसी पे मोह ज्यादा हो गया तभी भी तो अशुभ लेशा आ सकती है। तब राग भी है ये, लेकिन उस वक्त कृष्ण लेशा थी या नहीं क्या पता। हाँ वही मतलब वही मेरा वो था कि भाई ये ऊपर वाली चीज तो पकड़ में आ जाती है देखो कि गुस्सा किया कि नहीं किया। राग अधिक है तो बहुत चांसेस है द्वेष भी अधिक आ जाएगा। अमुक व्यक्ति से राग ज्यादा है या अमुक कपड़े से ज्यादा है, मेरे कपड़े को तुम खराब बोल दो, या मेरी वस्तु को जिस पर बहुत राग है, मेरे बच्चों को तुम खराब बोल दो, तो द्वेष भी तो आएगा क्योंकि राग है। इसीलिए तो वीत रागी कहा है कि राग को छोड़ो तब द्वेष हटेगा, चांसेस रहते हैं ना द्वेष आने के। तो सूक्ष्मता से अपने को अभ्यास करना है देखने का, किस समय आई है शुभ लेशा अपने में ज्यादा, किस समय सबसे संक्लिष्ट परिणाम थे, तब हम मान लो कि हम कृष्ण में थे। हो सकता है ज्ञानियों की दृष्टि में वो कृष्ण नहीं था, अपन अपना मापदंड स्वयं करेंगे तो मान ले हम आज के दिन कृष्ण में थे। अच्छा कपड़ा पहनते हैं और खुद को लगता है कितने अच्छे लग रहे हैं, तो वो भी तो अशुभ भाव ही हो गया ना, मतलब समझते नहीं है लेकिन भाव तो देखो संसार मार्ग है ना, संसार मार्ग पुण्यवानी जिसकी होती है। भरत चक्रवर्ती के पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी निर्लिप्तता थी ना उनमें। उनके जैसा रूपवान कोई होता है 6 खंड में? चक्रवर्ती जैसा रूप की अल्पबहुत्व देखो, नहीं होता है ना। और वही ब्रह्मदत्त चक्री के पास भी था, कहाँ गया और कहाँ भरत चक्री गए, दोनों के पास समान था। रिद्धि में तो कोई अंतर नहीं था, आध्यात्मिक रिद्धि में अंतर हो गया, दोनों की सोच में अंतर था, इस वजह से एक ऊपर गया एक 7वीं में गया। संजू जी, आंटी एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी भी है संजू जी के बाद। संजू जी, कर्मी आयु वाला जीव अपनी आयु की अपवर्तना कर सकता है ना? स्वकर्मी कौन? क्या सुनाई नहीं पड़ा? वाला जीव, क्या स्वकर्मी वाला जीव? आंटी वो बोल रहे हैं स्वक्रमी वाला जीव अपनी आयु की अपवर्तना कर सकता है? नियमा करता है, ऐसी आचार्य श्री की धारणा है, कई आचार्यों की धारणा है भजना है, कोई करता है कोई नहीं करता है, आचार्य श्री की करता है। ठीक है ठीक है, हाँ हो गया। हाँ श्वेता बोलो। आंटी मेरी जिज्ञासा है, एक तो है ना चक्षुदर्शनावनी कर्म का शुभशम सभी आत्म प्रदेशों पर होता है। अब शुभशम के ऊपर निर्भर करेगा कि मेरी आंखों से मुझे कितना क्लियरली विजिबल है और कितना कम विजिबल है, ऐसा ही समझेंगे आंटी? हाँ। तो आंटी हमने चश्मा लगाया तो चश्मे के कारण, देखो 1 मिनट, दोनों बात है। चक्षुदर्शनावनी कर्म का क्षोभम अच्छा भी है, कर्म ऐसा बांधा था कि यहाँ पर नाम कर्म सहयोग नहीं दे रहा, उस जगह कोई विकार आ गया। नाम कर्म का जब सब सही कर्म साथ में बनते हैं ना, तो नाम कर्म हमने ऐसा बांध लिया है कि भाई विकार आया हुआ, कुछ भी परिवर्तित रूप, कैटरेक्ट आया, ये आया, किसी को नहीं दिख रहा है, संगी पंचेंद्रिय को नहीं दिख रहा है, क्षोभम तो हो ही रहा है उसके चक्षुदर्शनावनी का। नाम कर्म सहायता नहीं दिया, वो उसके देखने की शक्ति नहीं आंख में, तो आंटी है ना मैंने जैसे चश्मा लगाया तो इसका मतलब मेरा क्षोभम तो नहीं बढ़ा, मेरे नाम कर्म को विकार जो था उसको वो कुछ दूर में वो पुद्गल निमित्त सहायक निमित्त है। हाँ, नाना गुरु तो क्षोभम सम्यक दृष्टि को चश्मे की उपमा देते थे कि क्षोभम संकित है, वो चश्मे की तरह है, शायक की तरह निर्मल नहीं है लेकिन ये सहायक करती है, वो उदाहरण देते थे चश्मे का। आंटी एक है ना सुरेंद्र अंकल का मैसेज है कि उदय और वेदन का एक ही समय होता है, एक ही समय पे उदय भी होता है वेदन भी होता है। हाँ, उदय ही वेदन, उदय कर्म लता का है, वेदन जीव द्वारा हो रहा है उसी समय, वेदने के बाद अपन कर पश्चात कर्म हो गया, सोचते जा रहे हैं, वो मन का काम है। आंटी एक और लास्ट की है ना, कोई जीव अपर्याप्त है और वो संगी कहला रहा है, तो संगी तो कोई कर्मलता तो नहीं है, हम सप्रदेशी अपदेशी से निकाल रहे हैं कि जीव संगी कहलाता है, लेकिन कोई कर्मलता तो नहीं है जिसका उदय हो गया, तो हम उसको अपर्याप्त अवस्था में भी संगी क्यों बोल रहे हैं? क्या वो मन पर्याप्ति बाध्यता है इसलिए? हाँ हाँ, मन पर्याप्ति बांधता, बस और कोई रीजन नहीं है ना आंटी? नहीं, संगी के ही मन पर्याप्ति होगी उसी अपेक्षा से, और वो भले अपर्याप्त अवस्था में हो, बांधेगा 6 की 6। हाँ
चाहे चबाटे बहते से ही वो संगी कहलाएगा। संगी में अनाहरक का इसमें लिया है ना, अनाहरक। नहीं, आहार पर्याप्ति के साथ में वो 6 बांधनी तो शुरू करेगा, पर वो हाँ, पूरी नहीं कर पाता ना आंटी। पूरी क्रमशः करेगा। कैसे करते हैं औदारिक शरीर वाले पूर्ण, बोलो। एक समय में आहार पर्याप्ति, अंतर्मनोत में शरीर पर्याप्ति, फिर अंतर्मनोत सब में। पर जो अपर्याप्त होगा वो तो श्वासोश्वास पूर्ण नहीं कर पाएगा, तो पीछे की भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। नहीं, पूर्ण नहीं हो पाएगी तो भी क्या हुआ, श्वासोश्वास पर्याप्ति, फिर संगी जीव, फिर भाषा, फिर मन क्रमशः पूर्ण करेगा ना। अंतर्मनोत औदारिक वो शरीर तो जीव करेगा आंटी, पर अपर्याप्त जीव तो अधूरी रखेगा ना। अधूरी नहीं रखेगा, पर्याप्ति हो गई, लेकिन वो पर्याप्त होने के बाद ही वो आनापान प्रारंभ अपर्याप्त में मान ही नहीं रहे ना। आनापान लेना सामर्थ्य नहीं, उसमें, मेरी सामर्थ्य। जिज्ञासा ये है कि किसी जीव को संगी बोल दिया और अपर्याप्त बोल दिया, तो हाँ। आंटी किसी को समझाना है कि समुच्चय में और संगी अपर्याप्ता में क्या डिफरेंस है। तो यही होगा ना कि वो मन पर्याप्ति भी बांधता है, ये मन बांधता नहीं है संगी समुच्चय मनुष्य। नहीं, उनमें कितनी पर्याप्त बोल रहे हैं। आनापान भी तो वो पूर्ण नहीं कर रहा है असंगी मनुष्य। तो वो 4 ही बांधेगा शुरू, आहार पर्याप्ति के साथ में 4 ही हाँ, बांधना शुरू करेगा, और ये 6 बांधना शुरू करेगा। हाँ, ये 6 बांधना शुरू करेगा। बस आंटी यही जिज्ञासा। हाँ, संजू जी कुछ बोल रहे हैं। संजू जी या तो आंटी पहले का हैंड रेज रह गया होगा। ठीक है सर, कृपा सभी एक बार मैसेज देख लीजिएगा प्रज्ञापना का, बुक का, तो सभी मंगा लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के पहले। प्रणाम आंटी। जय जिनेंद्र।